हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर मैंने सारे मेथड बता दिए थे और 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यूएशन में सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट 8 हैं, जो कि पैसेज से रिलेटेड हैं, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में और साथ ही साथ ऐप में दे दिए हैं। आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जिनको कोई भी दिक्कत आती है एक्यूरेसी में या किसी अन्य प्रकार से, वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा अगला पैसेज है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखक द्वारा कम से कम समर्थन की संभावना है। अभी देखिए, इस वर्ड को हम लोगों को हाईलाइट कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे इस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इस पैसेज में नहीं कहा गया है, दूसरा, या फिर उसकी भूमिका बहुत ही कम है, उसका हमें जिक्र करना है। आप लोग हमेशा पैसेज को सॉल्व करते समय क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उनके सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे और फिर अगेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपने जीएस के नॉलेज को साइड में करना है। मैं इस कोर्स में या फिर इस वीडियो में आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बाकी हम लोग फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करेंगे। एक दूसरा लाइव हम लोग सेशन रखेंगे, जहाँ पर जो भी कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन या दर्शकों में अवसाद पैदा कर सकता है। हम लोगों को रैपिड तरीके से पढ़ना है, ताकि हम लोगों के बस माइंड में ये रहे कि ये ऑप्शंस दिए थे। नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यह मानव संपर्क को बढ़ाता है, क्योंकि यह एक अलगाव शून्य। थर्ड ऑप्शन, इसका असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है या नशे की लत के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखक द्वारा कम से कम समर्थन करने की संभावना है। यानी कि लेखक किस चीज को अपने लेखक के इसके माध्यम से बताना कम चाह रहा है। तो चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। यह जिज्ञासु नई वास्तविकता है। मानव संपर्क की विलासिता की वस्तु बनता जा रहा है। जैसे जैसे गरीबों के जीवन में आर्थिक पर्दे दिखाई दे रहे हैं, अमीरों के जीवन में पर्दे गायब होते जा रहे हैं। आप जितने अमीर होंगे, ऑफ स्क्रीन बनने के लिए उतना ही ज़्यादा खर्च करेंगे। खुशी कम से कम पहली बार। इंटरनेट क्रांति की लोकतांत्रिक प्रकृति है। फेसबुक वही फेसबुक है, चाहे आप अमीर हो या गरीब। जीमेल वही जीमेल है और वह सब मुफ्त है। वहाँ सब कुछ बड़े पैमाने पर बाजार है, इसके बारे में आकर्षक नहीं है। जैसा कि अध्ययनों से पता चलता है कि विज्ञापन समर्थन प्लेटफॉर्मों पर समय व्यतीत करना अस्वस्थ है। इसको मैं दूसरे पेन से तथा यह सब कुछ वर्ग भ्रष्ट लगने लगता है, और जैसे सोडा पीना, सिगरेट पीना, जो अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में कम करते हैं। अमीर लोग अपने डेटा और उत्पाद के रूप में अपना ध्यान केंद्रित करने से बाहर होने का जोखिम उठा सकते हैं। ऐसा करने के लिए गरीब और मध्यम वर्ग के पास एक जैसे संसाधन नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान 11,000 से अधिक बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर एक ऐतिहासिक अध्ययन के शुरुआती परिणामों के अनुसार स्क्रीन एक्सपोजर युवा तथा स्क्रीन देखने में दिन में 2 घंटे से अधिक समय बिताने वाले बच्चों को सोचने और परीक्षणों में कम स्कोर प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब ये देखिए, अध्ययन में पाया गया है कि स्क्रीन पर ज़्यादा बिताने वाले बच्चों का मस्तिष्क भिन्न होता है। देखिए, वही क्वेश्चन आ रहा है। कुछ बच्चों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का समय से पहले पतला होना पाया गया है। एक अध्ययन में वयस्कों में स्क्रीन टाइम और अवसाद के मध्य संबंध पाया गया है। टेक कंपनियों ने पब्लिक स्कूलों को ऐसे कार्यक्रमों में खरीदने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिनके लिए स्कूलों के प्रति छात्र एक लैपटॉप होना आवश्यक था। यह तर्क देते हुए यह बच्चों को उनके ऑन स्क्रीन आधारित भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा। लेकिन यह विचार यह नहीं है कि जो लोग वास्तव में स्क्रीन आधारित भविष्य का निर्माण करते हैं, वे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली में स्क्रीन पर समय तेजी से
अस्वस्थ के रूप में दिखाया जाता है। यह लोकप्रिय प्राथमिक विद्यालय स्थानीय वॉल्डोर्फ स्कूल है जो बैक टू बैक नेचर लगभग स्क्रीन मुफ्त शिक्षा का वादा करता है। इसलिए अमीर बच्चे कम स्क्रीन पर समय के साथ बड़े हो रहे हैं, जबकि गरीब बच्चे अधिक स्क्रीन टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं। मानव जुड़ाव के साथ कोई इतना सहज या एक नया वर्ग मार्कर बन सकता है। मानव संपर्क निश्चित रूप से जैविक भोजन की तरह नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम के साथ जनता को भ्रमित करने के लिए सिलिकॉन वैली के दिग्गजों की ओर से एक ठोस प्रयास किया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग को बताया जाता है कि स्क्रीन उनके और उनके बच्चों के लिए अच्छी और महत्वपूर्ण है। बड़ी तकनीकी कंपनियों के कर्मचारियों पर वैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट समूह है जो आंखों और दिमाग पर को स्क्रीन पर जितनी जल्दी हो सके यथासंभव लंबे समय तक जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मानव संपर्क सुलभ है। अब देखिए, इसको अंडरलाइन कर रहा है ये यहाँ से, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। असंबद्ध करने का अधिकार बिल पारित करने के लिए एक लघु आंदोलन है जो श्रमिकों को अपने फ़ोन बंद करने की अनुमति देता है, लेकिन अभी के लिए किसी कार्यकर्ता को ऑफलाइन जाने और उपलब्ध नहीं होने के लिए दंडित किया जा सकता है। वास्तविकता यह भी है कि बढ़ती अलगाव की हमारी संस्कृति में, जिसमें कई पारंपरिक सभा स्थल और सामाजिक संरचनाएं गायब हो गई हैं, स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण शून्य को भर रहे हैं। अब देखिए, क्या यह दर्शकों में अवसाद पैदा कर सकता है? यस, ये पैदा कर सकता है। ठीक है, यह मानव संपर्क को बढ़ावा देता है। क्या टेक्नोलॉजी जो अभी स्क्रीन टू क्या इस मानव संपर्क को बढ़ावा दे रहा है? कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मानव संपर्क को बढ़ाता है, क्योंकि यह एक अलगाव शून्य को भरता है। तो यह तो एक तरीके से कम से कम समर्थन की। इसका असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पे पड़ रहा है। यस, पड़ रहा है। यह नशे की लत के लिए डिजाइन किया गया है ताकि एक एडिक्शन हो सके, तो इसीलिए तो डिजाइन किया गया है। यहाँ पे साफ साफ दे रहा है। तो हमारे ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हो गए और ये हमारा सही हो गया। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं है, इसको लेके कंफ्यूजन भी है, मान लेते हैं कि इसको लेके कंफ्यूजन है, तो क्या ये तीनों ही बातें लेखक कह रहा है कि नहीं, ए, सी और डी? अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा हो। अब देखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे वैसे अगर आप भी पढ़ रहे थे, तो क्या आपका फोकस अभी जीएस के नॉलेज की तरफ लगा? तो मालूम चलेगा नहीं, जीएस का नॉलेज हमने नहीं यूज किया, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उसी पैसेज को पढ़ने की तरफ था, क्योंकि मैं समय समय पे हाईलाइट भी कर रहा था। तो आप लोग भी ऐसे ही हाईलाइट करिए, तो आपका फोकस सिर्फ उसी पैसेज की तरफ रहेगा। और देखिए, कम समय में आपका उत्तर भी मिल गया। इसमें कोई डाउट डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेखक के इस विचार से सहमत होने की कम से कम संभावना है कि स्क्रीन टाइम में वृद्धि इस तथ्य से प्रेरित है कि, अब ध्यान से बताना है, स्क्रीन तीव्रता से पृथक हो रही दुनिया में सामाजिक संपर्क प्रदान करती है। कुछ कर्मचारी ऑनलाइन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई का सामना करते हैं। ये तो बात कही गई थी। लागत में कमी के साथ लोग अपने उपकरणों पर अधिक कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हैं। पब्लिक स्कूलों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण में वृद्धि हो रही है। ये दो चीज़ें तो आसानी से लग रही हैं कि ये चीज़ें कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम संभावना, यानी कि जो चीज़ें नहीं कही गई हैं उसके संदर्भ में, स्क्रीन तीव्रता से पृथक हो रही दुनिया में सामाजिक संपर्क प्रदान करती है। ये भी बात कही गई थी। अब देखिए, ये तीनों ही चीज़ें कही गई हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है, इसकी संभावना बहुत कम है। अब ये चीज़ें हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमने आपके साथ साथ ध्यान से पढ़ा और आपने भी ध्यान से पढ़ा। अब आप बताइए कि एक्यूरेसी में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। जैसे जैसे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे एक्यूरेसी को बढ़ाने को लेके। और जब कभी भी पैसेज बड़ा है, अगर पैसेज बड़ा है, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस या तीनों ही क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको एक साथ पढ़ लें। और जो कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड है,
इस कीवर्ड को हाईलाइट कर ले। हाईलाइट करने से आपके दिमाग में ये रहेगा कि किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है पैसेज पढ़ते समय। बस वो आइडिया आपको लग जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो हम लोगों का रोल है। अर्थशास्त्रियों को क्यों लगता है कि ऋण माफी से किसानों को संकट में लाभ होगा? अब देखिए, ये चीजें जीएस में भी आपने पढ़ी होंगी। तो इस प्रकार के पैसेज में आपको संकट हो सकता है, क्योंकि ये सामान्य सा टॉपिक है। ऋण संबंधी, ऋण माफी वाला काफी चर्चा में रहता है, गवर्नमेंट की वजह से काफी चर्चा में रहता है। जब भी इलेक्शंस रहते हैं तो चर्चा में रहता है। उसके बहुत सारे आर्टिकल हो सकता है आप लोगों ने पढ़े भी हों। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देने की कोशिश करनी है। यह उन किसानों के जीवन स्तर को बेहतर, बहुत तेजी से पढ़ना है, बेहतर बनाएगा जो अपने ऋण को अदा कर सकते हैं लेकिन उन्हें ऋण माफी दी गई है। भी अन्य सरकारी राहत उपायों आप प्रभावित साबित हो गए हैं। प्रभाव माफी की घोषणा के पश्चात किसानों की आत्महत्या की दर में कमी हुई है। इससे किसान व्यक्तिगत जोत के स्थान पर अपने पारिवारिक जोतों के आकार में वृद्धि के लिए प्रेरित होंगे। हम लोग आते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में प्रारंभ किए गए राजनीतिक कार्य प्रायः असफल होकर समाप्त हो जाते हैं। बजट में घोषित 60,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण की माफी से 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले लघु और सीमांत किसानों की बकाया राशि को 100% तक तथा बड़े किसानों की 25% तक बकाया राशि को माफ कर दिया गया है। यहाँ माफ कर दिया गया है। विगत कुछ वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.9% रही है, परंतु इस वृद्धि से अनेक ग्रामीण क्षेत्र अछूते रह गए हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का ग्रोथ रेट नहीं देखा। कृषि संकट और कृषक आत्महत्या समाचार पत्रों में सुर्खियों में बनी रही है। राहत प्रदान करने वाले विभिन्न प्रयासों जैसे रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इसका सरकार के निरंतर वितरण प्रणाली से होने वाले अत्यधिक रिसाव में कुछ अर्थशास्त्रियों ने ऋण माफी को राहत प्रदान करने के लिए सार्थक विकल्प के रूप में देखा है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन का पार्ट आ गया। हालांकि अत्यधिक गरीब ग्रामीण भूमिहीन मजदूर हैं जिन्हें ना तो कृषि ऋण मिलता है और ना ही इसकी माफी। अधिकतर लघु तथा सीमांत किसानों को बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त होता और वे संपूर्ण रूप से साहूकारों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए उन्हें इस ऋण माफी से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त ग्रामीण भारत में जोतों के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर पारिवारिक स्वामित्व को महत्व दिया गया है और आमतौर पर जोतों का पारिवारिक स्वामित्व सबसे गरीब किसानों के लिए भी 2 हेक्टेयर से अधिक होगा। इसलिए कौन से किसानों को 100% माफी प्राप्त करने से वंचित रखा जाएगा। इस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों दोनों में विफल हो जाएगा। 1980 के दशक में गरीबों के लिए आईआरडीपी ऋण दर्शाते हैं कि कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारियों ने मिलने वाले ऋण के 1/3 राशि को रिश्वत के रूप में मांग की थी। कुछ कम वांछित लाभार्थियों को यह राहत प्राप्त हुई है। अंतिम कृषि ऋण माफी के बाद यह प्रक्रिया ऋण की आकांक्षा रखने वाले योग्य किसानों को नया ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को धीमा कर देगी। संभवतः सहकारी समितियों की बकाया राशि अधिक हो सकती है, परंतु अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बैंकों के 5% से भी कम किसान ऋण बकाया हैं। अर्थात 90 लाख किसानों में से 2.25 लाख ऋण बकाया है। यदि ऐसा है तो 95% किसान जिन्होंने ऋण चुका दिया है उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। ईमानदारी से ऋण चुकाने का दंड मिलने पर वे क्रोधित होंगे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, अब आपको ध्यान से पढ़ना है। यह उन किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा जो अपने ऋण को अदा कर सकते हैं लेकिन उन्हें ऋण माफी दी गई है। ये तो गलत है। अन्य सरकारी राहत उपायों अप्रभावित साबित हो गए हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये आंसर सही होगा।
माफी की घोषणा के पश्चात किसानों की आत्महत्या की दर में कमी हुई है। यहाँ पे किसानों को संकट में लाभ होगा, देखिए ये समझना है, ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। ये नहीं समझना है कि क्या पैसेज में कहा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चीजों को एनालाइज करना है, ठीक है, नहीं तो हम चीजें गलत कर ले जाएंगे। इससे किसान व्यक्तिगत जोत के स्थान पर अपनी पारिवारिक जोतों के आकार में वृद्धि के लिए प्रेरित होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अर्थशास्त्रियों क्यों लगता है कि ऋण माफी से किसानों को संकट में लाभ होगा? क्यों लगता है? क्योंकि अन्य सरकारी राहत उपाय अप्रभावित साबित हो गए हैं। अब बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताना है आप लोगों को। चलिए, तो हम लोगों का आंसर क्या है? बी। अब सोचिए कि इसमें बहुत सारे लोग सी भी लगा सकते थे, डी भी लगा सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही बातें पैसेज में दी गई हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, इस ऑप्शन को सही करने के लिए तर्क लगाया है, अपना विवेक यूज किया है। ऐसी ही चीजें आपको अप्लाई करनी होंगी कॉम्प्रिहेंशन में, तब जाकर एक्यूरेसी हो पाएगी। बात समझ रहे हैं हमारी? हर वो चीज जो पैसेज में दी है आपको आंसर के रूप में सही लगेगी, लेकिन क्या चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, उस चीजों पे हमें ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण गरीबों की आईआरडीपी ऋण का परिणाम क्या था? अब देखिए आईआरडीपी अभी आपने पढ़ा था, उस ऋण का परिणाम पारिवारिक स्वामित्व वाले जोतों में बैंक स्वीकृत ऋण के प्रतिशत में वृद्धि हो गई है। गलत। ऋण से बेरोजगार मजदूरों के स्थान पर बेईमान साहूकारों को लाभ हुआ है। गलत। कहाँ से ये बात आ गई? भ्रष्ट बैंक के अधिकारी ऋण से अनअपेक्षित लाभार्थी थे। ये बिल्कुल सही है। इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको लग रहा होगा। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते जिनको डाउट होगा। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने वर्तमान ऋण माफी के लिए 3 गुना राशि को मंजूरी प्रदान की है। ये किससे क्वेश्चन था? ग्रामीण गरीबों के लिए आईआरडीपी ऋण का परिणाम। अब सोचिए, ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही। तो बताइए, क्या हमने ध्यान से पढ़ा और उसके बाद उत्तर दिया तो एक्यूरेसी बढ़ गई? हमने यहाँ पे क्या किया, जीएस का नॉलेज नहीं यूज किया, पहली बात। दूसरा, कीवर्ड पे ध्यान दिया। और तीसरा, पूरे पैसेज की बातों पे ध्यान ना देकर सिर्फ उस क्राइटेरिया पर ध्यान दिया जो एक्चुअल में इस क्वेश्चन की डिमांड था। आगे बढ़े अगले पैसेज की तरफ, बहुत ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर बाकी के पैसेज आप खुद सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप, व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास जिन्होंने भी कोर्स खरीदा हुआ है, वो मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। फिर हम लोग अब मैथ वाले पार्ट में जाएंगे और फिर रीजनिंग वाले पार्ट में जाएंगे। निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए, इसके पश्चात उत्तर देना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लोक नीति में युवा भागीदारी के बारे में लेखक आशावादी क्यों है? अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, आशावादी क्यों है? पहला, उनके पास रुचि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिक विकल्प है। दूसरा, युवाओं के लिए प्रशासन में योगदान देना प्रारंभ करने की आवश्यकता और प्रोत्साहन दोनों ही है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, सामान्य रूप से हमें पता होगा, हम यहाँ पे अपना सामान्य बोध का भी यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे चीजें गलत हो जाएंगी। छोटा सा पैसेज है, इसलिए हम लोग आराम से यहाँ पर जाएंगे पैसेज को पढ़ने की तरफ। ऑप्शंस पढ़ लिया आप लोगों ने, हम लोग आते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार। उनके पास रुचि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और अधिक विकल्प हैं। युवाओं के लिए प्रशासन में योगदान देना प्रारंभ करने की आवश्यकता और प्रोत्साहित दोनों ही है। हमारी जनसांख्यिकी और राजनीतिक परिदृश्य उत्तरोत्तर वर्षों में परिवर्तित हो रही है। आप लोग भी उत्तर ढूंढते रहिए। वर्तमान समय में युवाओं को हमारी मूल्यवान जनसांख्यिकी पूंजी के रूप में देखा जा रहा है।
युवाओं के लिए नौकरशाही में शामिल होने और प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने से परे क्षेत्रों में शासन और राजनीतिक रिक्त स्थान में योगदान देने को प्रारंभ करने की आवश्यकता और प्रोत्साहन दोनों ही है। राजनीति परिदृश्य को उनके नकारात्मक संकेतार्थ के साथ को देखा जाना प्रारंभ हो गया है था। राजनीतिक संरक्षण, बाहुबल और वित्तीय शक्ति सामान्य तरीके हैं जिसके माध्यम से कोई राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र अन्य नौकरी जो नीतियों को प्रभावित करने या समाज को प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है, वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सिविल सेवा परीक्षाओं को पास करने और सरकार क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान में लोक नीति और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के पास अपनी रुचि के राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिक अवसर हैं। युवाओं के मध्य शासन और भीतर भाग लेने वाले, आकार देने और कार्य करने के लिए एक नई रुचि दिखाई देती है। ऐसे अवसर विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं। एक थिंक टैंक में एक शोधकर्ता के रूप में चुनावी अभियानों पर कार्य कर रहे राजनीतिक सलाहकार और विधायकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास और सरकारी संस्थान में एक इंटर्न या एक गैर सरकारी संगठन में स्वयंसेवक के रूप में उनके पास रुचि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और अधिक विकल्प हैं। क्या ये सही है? इस क्वेश्चन के बाद में क्योंकि आशावादी है तो क्यों है? ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन सही है। युवाओं के लिए प्रशासन में योगदान देना प्रारंभ करने की आवश्यकता और प्रोत्साहन दोनों ही है। ये हमारा ऑप्शन गलत है। कहीं से दिख रहा है? कहीं पर भी ये आशावाद के रूप में है? नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। मिल गया करेक्ट आंसर। चलिए, अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, लाइव प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोगों के सामने ही रहूंगा और आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए, अगले पैसेज की तरफ आते हैं। देखिए, पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। मैं नहीं पढ़ूंगा, जिससे आप लोग अपना विवेक खुद लगाएं। पढ़ लिया आपने? चलिए, अब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। आप लोग पढ़िए पैसेज, मैं एकदम चुप रहूंगा। अगला पेज। अब आपको आंसर देना है। ध्यान से पढ़िए।
करेक्ट आंसर बता सकते हैं आप लोग? मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर ये लग रहा है। अब देख लेते हैं, आंसर भी चेक कर लेते हैं। जी। कितने लोगों का आंसर बी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला पैसेज। पैसेज पढ़ते समय बस यही आपको याद रखना है, अपने जीएस के नॉलेज को यूज नहीं करना, जबकि आप वहाँ पर अपने जीएस के नॉलेज को यूज कर सकते थे लास्ट ऑप्शन में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं। इस पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग पढ़िए, बहुत ही इजी पैसेज है। क्वेश्चन देख रहे हैं, इजी है, ऑप्शंस भी इजी है, क्वेश्चंस भी, यानी कि क्वेश्चन भी इजी है, ऑप्शंस भी इजी है। पढ़िए। अब पैसेज की तरफ आ जाते हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन ही मन पढ़ रहा हूँ, जिससे आप लोग भी अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके और मैं भी कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं भी आंसर दूंगा और आप लोग भी देंगे। यह अलगाव का एक रूप है। हाँ, इस पैसेज के अकॉर्डिंग यह अलगाव का एक रूप है। सांप्रदायिकता का एकमात्र कारण धर्म है। देखिए ये गलत है ना? इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन ए है जो इस चार ऑप्शंस में से मैच खा रहा है। कितने लोगों का ऑप्शन ए सही है? अब मैच भी कर लेते हैं, आप लोगों का भी और मेरा भी। ये कितने लोगों का आंसर ए आया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये लास्ट पैसेज है जिसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फिर वही फॉर्मूला है, आपको अपने जीएस का नॉलेज नहीं यूज करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हाईलाइट करना है अराजकतावाद के सभी रूपों के लिए उभयनिष्ठ विचार कौन सा है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, है ना? चलिए पैसेज को पढ़िए ध्यान से। मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए।
आगे पढ़ते रहिए पैसेज आप लोग। आगे ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग। उभयनिष्ठ बात है, देखिए उभयनिष्ठ शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम्म, अब देखिए उसके अनुसार पहला ऑप्शन नहीं है। ये सभी व्यक्ति की शक्ति की प्रधानता पर ध्यान केंद्रित करते नहीं, ये भी नहीं है। ये सभी पेड़, देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर है। तो अपना आंसर गेस करके रखिए, मैं पढ़ता हूँ। देखते हैं हम दोनों का आंसर और एक्चुअल आंसर सही होता है कि नहीं होता है। तीनों चीज़ें, मेरा, आपका और एक्चुअल आंसर, ये सभी पेड़ हैं और ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, डी। तो चलिए देखते हैं डी है कि नहीं। करेक्ट आंसर इज डी। अगला पैसेज, अरे फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ना है इसको, उसी पैसेज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। लेकिन जब आप लोग ऑफलाइन दे रहे होंगे तो आपके सामने दोनों ही क्वेश्चन एक साथ दिए होंगे। अब फिर पैसेज आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अब जो पैसेज आप लोगों ने पढ़ा उसी अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, और मैं भी दूंगा। देखते हैं कितने लोगों का फोकस बहुत अच्छा है। पढ़िए ध्यान से। लेखक का मानना है कि राजनेताओं के नए शासक वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कैसे। हम्म अब गद्यांश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा विश्वासघात है। अब यहाँ पे विश्वासघात की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। विश्वासघात कौन सा है? विश्वासघात, नया शासक वर्ग मजदूरों के क्रांतिकारी क्रोध के बल पर सत्ता पर आया, लेकिन फिर उसी वर्ग पर अत्याचार करने लगा। यस, बिल्कुल सही, यही है अपना आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर यही है। मैं अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग यही आंसर है। कितने लोगों को लगता है कि यही आंसर है? मेरा गलत भी हो सकता है, आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए, फिर हम लोग स्क्रीन पे आंसर को मैच करेंगे। चलिए 10 सेकेंड और दे देता हूँ, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग देखते हैं, चलिए कितने लोगों का ए है। ये देखिए करेक्ट आंसर इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने 100% एक्यूरेसी मेंटेन की। आप लोग भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी होगी। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को दे के रखे हुए हैं उन सबको ध्यान से देखिए। ध्यान से यानी कि बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इस प्रकार आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ये एक तरीके से हम लोगों का कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट खत्म हो रहा है। अब मैथ और रीजनिंग का पार्ट बचेगा, सिर्फ उसको ही कवर करेंगे और फिर हमारी सी सेट की एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे
पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।